हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, जैसा कि आप लोग ने बीएचयू के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि इसका जो सेकंड कट ऑफ है वो कब आएगा, सेकंड राउंडिंग जो है इसकी कब शुरू होगी। और फर्स्ट कट ऑफ, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसकी आउट हो चुकी थी और 15 तारीख तक का इसका प्रोसीजर था कि आपको फीस सबमिट करके अपना जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लेना है और अपनी जो सीट है उसको कन्फर्म कर देना है। अब आप लोग सेकेंड लिस्ट के बारे में, इसके बारे में कई क्वेश्चंस पूछ चुके हैं कि मैम सेकेंड इसका कब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये अपग्रेडेशन और फ्रीज़ प्रोसेस इसके बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया था आपको। प्लस यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 21 जून का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कैसे कि आपको अपग्रेडेशन करना है और फ्रीज़ करना है अपने जो सीट है उसको। उससे रिलेटेड इन्होंने नई अपडेट दी है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। प्लस जो सेकेंड काउंसलिंग है वो आपकी कब हो सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को बच्चों पता है कि जो DU है, DU अपना 22 आज के डेट पे उसने अपना लिस्ट निकाला है और मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। और अब जो BHU है, तो बेसिकली जो BHU, जैसा मैंने बोला था कि वहाँ पे मतलब कुछ सोर्सेज हैं मेरे, तो उन लोगों ने यही मुझे बताया है, जो सर थे उन्होंने मुझे यही बताया है कि मैम हो सकता है कि इसकी 24 तक भी आ जाए और नहीं तो इसका 26 तो कन्फर्मेशन आ जाएगा। मतलब 24 को आने के चांसेस हैं, 24 को BHU की जो लिस्ट है वो आ सकती है। प्लस नहीं तो 26 को तो ज़रूर ही आ जाएगी। 24 से 26 के बीच में चांसेस हो सकते हैं इसका सेकेंड राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले आपको बेटा ये वाली लिस्ट एक बार पढ़ लेनी, ये नोटिस ज़रूर से पढ़ लेनी है कि इसमें क्या होता है। देखो, हम आपको बताते हैं फर्स्ट राउंड जब हुआ था तो क्या हुआ था स्टेज 1 में कि राउंड 1 कोर्स अलॉटमेंट हुआ, जिसमें अलॉटमेंट कोर्स है और वेट लिस्टेड वाले बच्चे आए थे। स्टेज 2 आपको करना था, एक्सेप्ट करना था अपनी सीट को। थर्ड में आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वेरीफाई कराने थे। पेमेंट आपको अप्रूवल कराना था बाय द डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी जो भी वहाँ की थी। प्लस आप जब स्टेज 3 कर रहे हो तो उसमें अलाउड फॉर पेमेंट और रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा था। रिजेक्ट क्यों हो सकता है? शैल बी कंसिडर्ड इन UR इफ रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सोशल कैटेगरी कोटा डॉक्यूमेंट। आपको कैटेगरी वाइज आपने कुछ भी प्रॉब्लम इशू की हुआ है, इशू हुआ तभी आपका यहाँ पे होगा। प्लस यहाँ पे अलाउड हो जाएगा पेमेंट के लिए। तो क्यों? स्टेज 4 में क्या है, कैंडिडेट पे करेंगे, फिर डज नॉट पे द कोर्स फी ऑनलाइन, आपको यहाँ पे पे करना होगा। यहाँ पे आप देख लो फी पेमेंट लिखा है। फी पेमेंट आप जब करोगे, अब फी पे करोगे तो यहाँ पे ये अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा और अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट आउट हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस से। फिर यहाँ पे आप स्टेज 5 देख लो। स्टेज 5 में कैंडिडेट्स एक्शन लिखे हुए, अपग्रेड, फ्रीज और नो एक्टिविटी। तो अगर फ्रीज और नो एक्टिविटी करोगे तो मतलब सीट जो है वो फ्रीज ही हो जाएगी, मतलब आपको जो कॉलेज मिला है वही उसी में आपको जाना होगा। अपग्रेड कर दोगे तो नेक्स्ट राउंड कोर्स अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वापस से आपको फ्रीज में मिल जाएगा। और वही जो वेट लिस्टेड बच्चे हैं वो भी यही नेक्स्ट राउंड में यही सेम चीज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया है। फिर यहाँ पे जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को पढ़ लो कि जो आप सिनेरियो 1 में न्यू ऑफ़र जो था, सेकंड में अपग्रेड था, थर्ड में फ्रीज़ का था। तो इसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो सीट तब क्या होगा, अगर नो कर रहे हो तब क्या होगा, रिफंड का प्रोसेस क्या होगा। लिखा हुआ है द कैंडिडेट कैन होल्ड एनी वन कोर्स अलॉटमेंट एट अ टाइम इन केस ऑफ मल्टीपल कोर्स अलॉटमेंट इफ कैंडिडेट विशेस टू स्विच टू न्यू allotment course she will have to withdraw the previously allotted course for which शी हैज़ मेड पेमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ सकते हो। इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट भी दे दिया है। स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 में क्या होगा, कैसे कि आपको अपग्रेड करना है, इस चीज़ के बारे में समझ लेना। सेकेंड और सब्सिक्वेंट राउंड जो होगा उसमें यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। तो इन चीज़ों के बारे में समझ लेना, कोई भी इसमें टफ चीज़ नहीं है। रेड का मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं चीज़ें हो रही हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो रेड है, वरना ब्लू कलर है, मतलब आपका सब कुछ ठीक ठीक जा रहा है, आपको ऐसे करना है। तो ये प्रोसेस था फर्स्ट का और ये प्रोसेस हो गया सेकंड का। तो जब भी सेकंड का आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। वैसे सेकंड का जो है वो आने के चांसेस हैं हमारे किसमें, वो हमारे आने के चांसेस हैं 24 तारीख को। 24 से 26 तारीख के बीच में चांस हो सकता है आपको यहाँ पे सीट ये देखने को मिल जाए, लिस्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे DU पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जो OTP वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रिजॉल्व करने का उसमें कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और हमारे चैनल पे ज़रूर से बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो सही लगता है। थैंक यू सो मच।